समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव रियाज आजमी द्वारा रखा गया एक पत्रकार परिषद। विशेष तौर पर यह पत्रकार परिषद आपको बता दें कि भिवंडी लोकसभा 23 के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा को किस तरह से इनके चुनावी प्रचार को समर्थन मिल रहा है। और पश्चिम विधानसभा का जो कि आपको बता दें कि भिवंडी पश्चिम विधानसभा रियाज आजमी के नेतृत्व में सपा ने सौंपी है और प्रचार किस प्रकार से किया जा रहा है महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा। इसको लेकर रियाज आजमी ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि पश्चिम के जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं वहां पर मुनव्वर शेख मौजूद थे। रियाज आजमी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस लोकसभा के चुनाव को लेकर बालिया मामा को मत क्यों किया जाए, यानी कि बालिया मामा को वोट क्यों दिया जाए, इस पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए रियाज आजमी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। भाई जानकारी देंगे आज की पत्रकार परिषद किस विषय को लेकर है? ये पत्रकार परिषद, पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग आए और यहाँ मेरे बुलावे पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम आप लोग। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पत्रकार परिषद इसलिए रखी, आगे आगामी जो लोकसभा इलेक्शन है 20 तारीख को, उसको लेके लिए रखी गई थी जी। जिस तरह से देखा जाए एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सुरेश मात्रे और बालिया मामा, इनके चुनाव प्रचार के लिए आप लोगों ने भी जद्दोजहद शुरू कर दिया है, लेकिन बालिया मामा को वोट क्यों दें? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, यहाँ पर चारों पार्टियां मिलके भिवंडी में इंडिया अलायंस का मामला किया। ऑल ओवर इंडिया अलायंस चल रहा है। तो मामला मैं आपको बताता चलूं कि भिवंडी के अंदर इंडिया अलायंस के नाते बाले मामा जी को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक हवा चली है, जो इलेक्शन जो हो रहा है, कोई पॉलिटिशियन नहीं लड़ रहा है यहाँ पर, या आवाम खुद लड़ रही है इलेक्शन। यहाँ पर आप बात को समझिए, यहाँ पे आवाम लड़ रही है, पूरा इलेक्शन लगी हुई है पूरी तरीके से। और आपको पर्चा जब नॉमिनेशन फाइल हुआ, मैं तो उसी दिन आया हूँ, उस दिन आपको दिखी होगी जनसमूह, जो जन सैलाब था, वो आपको समझ में आया होगा कि पब्लिक इलेक्शन लड़ रही है, पॉलिटिशियन इलेक्शन नहीं लड़ रहे। ये बात आवाम बता दी है और ये समझ में आना चाहिए लोगों को। पश्चिम विधानसभा में किस तरह का कार्य चल रहा है आपके नेतृत्व में? जिस तरह से पश्चिम विधानसभा का आपको कमान दिया गया है, वहां पर तुतारी है जो एनडीए के जो उम्मीदवार है बालिया मामा के लिए, आप किस तरह का कैंपेनिंग कर रहे हैं उसकी? हम लोग 15 से 20 रोज हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे इधर डोर टू डोर हमारी पूरी टीम, हमारे इसके अध्यक्ष के अध्यक्ष मुनव्वर भाई और पूरी टीम उनकी घर घर जा रहे हैं, पैम्पलेट बांट रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और हम लोग का तरीका जो है, समाजवादियों का तरीका है कि काम बोलता है और हम लोग घर घर जाके लोगों को समझाते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी सभा लेके आप समझाओगे आधा घंटा 1 घंटे में, ठीक है, लोग याद रखते हैं, कुछ लोग पहुंचते, कुछ नहीं पहुंचते, मगर जब आप घर घर जाते हो तो उसका इफेक्ट अलग आता है। और पैम्पलेट देना, समझाना, इस तरीके से हमारी 2-2, 3-3 टीम निकली हुई है और जा रही है, लोगों को समझा रही है। रोज 7, 7:30 बजे से शुरू कर रही है, रात को 11-12 बजे तक लोगों के यहाँ जा रहे हैं। देखा जाए राज भाई, महज कुछ दिनों बचे, 15 दिन बचे हैं, किस कैंपेनिंग में लोगों का किस तरह से प्रतिसाद मिल रहा है, किस तरह का प्रेम मिल रहा है एनडीए को उम्मीदवार बालिया मामा? बालिया मामा को लोगों को बहुत मोहब्बत मिल रही है और लोग अपने से काम कर रहे हैं, और कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। मगर हम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को वर्किंग जो करना चाहिए, और जो हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। जैसे पिछले इलेक्शन में 37% पोलिंग हुई थी भिवंडी शहर में, जो सही हो यही होगा। और अब की हम लोग की जो मेहनत है, कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये पोलिंग परसेंटेज 65 तक आए, 65 तक। समाजवादी पार्टी साल के 12 महीना काम करती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग पश्चिम में 1.5 साल से काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि एक भी दिन हमारा ऐसा नहीं गया होगा जिसमें हम लोग 2, 4, 5 आदमी का काम ना किए हो, कुछ ना कुछ। इसको आप कोई झुटला नहीं सकता कि भाई हम लोग ने ये काम नहीं किया। आप लोग बोल सकते हो ना कि भाई कहीं हम लोग काम करते चले आए। तो लोगों को ना 74-75 साल का धोखा है जो पॉलिटिकल लीडरों से हुआ है, उनको एतमाद और भरोसा आने में टाइम जाएगा। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भरोसा किए लोग और यकीन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग भी और मेहनत कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं आप वोटिंग करिए। वोटिंग तो सब करना चाह रहे हैं, मगर कैसे क्या है, कुछ लोग घर के रह जाएंगे, बालिया मामा को ही वोट करना चाहते हैं, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को ही वोट करना चाहते हैं। मगर जैसे चुनाव निशान उनका तुतारी है, वो लोगों को बताना,
और वोटिंग परसेंटेज के लिए घर घर निकालना, उसके लिए हम लोग बैकएंड पे टीम रखे हैं, टेली कॉलिंग की, और अलग अलग टीमें हैं जो लोगों को बता रही है। हमारे व्हाट्सएप मैसेज हम लोगों ने 50-55 हजार आदमी का जो भी काम इतने दिन में किया, 50-55 हजार आदमी का, 60,000 आदमी का जो भी काम हमने किया, उस हिस्सा लिहाज से हम लोग उनको कॉलिंग कर रहे हैं, उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रहे हैं। हम लोग उनको इंस्पायर कर रहे हैं कि भाई आप वोट करिए, मोटिवेट कर रहे हैं कि आप वोट करिए, वोटिंग की अहमियत समझिए। हमारे उलमा इकराम का कहना है कि आप वोट करो, ये वो भी ये नहीं बोल रहे हैं कि किसको वोट करो, वोट करने बोला जा रहा है। वोट करिए, अपने अधिकार, अपने ताकत को समझिए। हम लोग वोट 37-38% करते हैं, इसलिए आज ये रिजल्ट आया है। इस तरह से देखा जाए चुनावी मैदान में 3 उम्मीदवार, 3 नहीं 4 है वो। बाले मामा को किससे नुकसान है, आपको क्या लगता है? भाई मैं भिवंडी की बात करूं, भिवंडी में किसी से नुकसान नहीं। भिवंडी में इंशाल्लाह बाले मामा जी 1.25 से 1.5 लाख वोटों की मार्जिन लेके निकलेंगे, 1.25 लाख के नीचे नहीं निकले। वैसे हर संगठन जो आने वाले चुनाव है उसको एक अपने नजरिए से देखता है, उसकी उम्मीद हर संगठन की बात करते हैं। तो समाजवादी पार्टी किस चुनाव को किस नजरिए से देखती है? इसने का मकसद ये है कि अगर मान लो बाले मामा इंडिया अलायंस जीत के आते थे तो क्या चीजें अपेक्षित है समाजवादी पार्टी को इस चुनाव? हम लोग से उनसे अपेक्षा की है, इंडिया अलायंस से अपेक्षा की है, जो पूरे हिंदुस्तान में सरकार बनेगी। और ये बाले मामा जी से अपेक्षा करते हैं हम लोग कि हमारे यहाँ कम से कम पहली प्रायोरिटी एजुकेशन, उसकी व्यवस्था अच्छी हो, हेल्थ केयर की अच्छी हो, और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीज हो जाए। गटर, सड़क, पानी अल्हम्दुलिल्लाह वो धीरे धीरे हो जाएगा, जब लोग पढ़ लिख लेंगे तो वो लोकल बॉडी के वो हो जाएगी। मगर हमारी जो एजुकेशन और हेल्थ केयर है ना, वो हम फोकस करना चाहते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं उसी पे कर। और जो एक टोरेंट पावर का मसला है, लोगों के जहन में मुद्दा बना हुआ, उस पर वो कुछ काम, बहुत अच्छा काम करें। और वो उन्होंने कहा कि हम बड़ा अच्छा काम करेंगे, उस पर कुछ रिजल्ट देंगे। इस पर बाले मामा ने कहा था कि मुझे चलते चलते के इंटरव्यू दिया था, मैंने जब उनसे कहा कि सबसे पहला काम आपका क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम टोरेंट को भगाएंगे। ऐसा कहने वाली बहुत सारी पार्टियां अब तक भिवंडी शहर में आ चुकी है, मगर किसी ने भी अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया। क्या लगता है आपको, क्या ये इस बार मुमकिन है? आपको जब धोखा मिलता है तो लोगों से काम करना बंद कर देते हो क्या? उम्मीद तो दुनिया कायम है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब ये वाला अच्छा करेगा। पर हमारी जो तकलीफ क्या होती है कि हम 5 साल अगर उसके ऊपर कि 5 साल में नहीं किया तो फिर हम उससे उम्मीद करना छोड़े, बदलाव करें, तब इनकी समझ में आएगा कि भाई हम काम नहीं करेंगे तो लोग हमको चुन के नहीं देंगे। ठीक है, हमने उम्मीद की, हम लाए, अगर वो 5 साल में खरा नहीं उतरा फिर उसको हम जिता रहे तो ये हमारी गलती ये है, यही है। अगर कोई काम कर रहा है 5 साल में तो उसको जिताइए, नहीं काम कर रहा है तो मत जिताइए, उसको भी एक ही मौका मिले। हम 2-2, 3-3 मौका देते हैं शहर में। क्या अपील करना चाहेंगे? क्या अपील करना चाहेंगे भिवंडी के लोगों से? इस लोकसभा इलेक्शन में मैं भिवंडीकर से अपील करना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट है बाले मामा जी, उनको वोट करिए। और घर के हर अफराद को, अपनी बिल्डिंग पूरे शहर में मत जाइए, अपने घर के अफराद जो लोग घर के हैं और पूरी बिल्डिंग जो है, जितने लोग हैं, सबका वोट कराइए। सिर्फ अपने अपनी बिल्डिंग संभालिए, शहर अपने आप वोटिंग पे आ जाएगा। मैं 65% बोल रहा हूँ, ऊपर पहुंच जाएगी इंशाल्लाह।